नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं, वाक्य बनाना सीख रहे हैं। तो ये हमारा आज लास्ट विभक्ति रह गई है। लास्ट विभक्ति है हमारी षष्ठी विभक्ति और इसमें संबंध होता है। संबंध हमारा कारक में नहीं गिना जाता। कारक 6 ही होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये सातवां संबंध नहीं होता है। से संबंध से षष्ठी से बाकी सभी बचा हुआ षष्ठी में आ जाता है। इसके बारे में आपको कुछ नहीं जानना, आप बस इतना जान लीजिए जिससे संबंध का अर्थ प्रकट होता है। जिससे हमें संबंध का अर्थ पता चल रहा हो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिसका चिन्ह काकी के, रारी रे, नानी रे होता है। ये चिन्ह होते हैं इसके जैसे रामस्य पुत्रः लवः, जैसे एतत् कृष्णस्य पुस्तकम् अस्ति। एतत् कृष्णस्य पुस्तकम् अस्ति। एतत् जलम्, एतत् जलम् राधायाः अस्ति। स्त्रीलिंग में इस तरीके से प्रयोग होगा और पुल्लिंग में इस तरीके से प्रयोग होगा। पुल्लिंग में इस तरीके से प्रयोग होगा: एतत् पुस्तकं कृष्णस्य अस्ति। क्षम्यतां, कृष्णस्य अस्ति। यह पुस्तक कृष्ण की है। एतत् विद्यालयम्, एतत् विद्यालयम् सीतायाः अस्ति। सा माता मम अस्ति। सः पिता गोपालस्य अस्ति। वह माता मेरी है, वह पिता गोपाल के हैं। एतत् व्यजनं विद्यालयस्य अस्ति। विद्यालयस्य अस्ति। यह पंखा विद्यालय का है। एतत् श्वेतफलकं विद्यालयस्य अस्ति। विद्यालयस्य अस्ति। एषः बाला मम अस्ति। यह बालक मेरा है। एतत् जलम मम अस्ति। लिख दिया जाए एतत् जलम मम
यहाँ आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, राइटिंग पर न जाए आप, मम अस्ति। यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें देख लेनी हैं, जिसमें ये हमें दिख रहा है श, याह, जैसे एतत् पुष्पम, एतत् पुष्पम वाटिकायाः अस्ति। एतत् विद्यालय, एतत् विद्यालय गोपालस्य अस्ति। एतत् फलं मम अस्ति। एतत् फलं मम अस्ति। यहाँ पर आपको 3 चीज़ दिखाई दे रही होंगी, वाटिकायाः, गोपालस्य, मम। 3 जगह आपको विभक्ति दिखाई दे रही है। यदि संबंध जिससे हम बता रहे हैं वह स्त्रीलिंग शब्द है तो इस तरीके से रूप चलेगा, पुल्लिंग है तो इस तरीके से चलेगा, और यदि मैं के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो इस तरीके से चलेगा। मम मेरा, मम मेरा, मेरी, मेरे, तो मम प्रयोग करोगे आप। क्या करोगे? मेरा, मेरी, मेरे, मम प्रयोग करोगे। यह देश हमारा है, यह देश हमारा है। अस्माकं माकं देशम, हमारा है। वयम अस्ति, वयम अस्ति। अस्माकं देशम वयम अस्ति, यह देश हमारा है। इसी तरीके से एतत् स्यूतः, एतत् स्यूतः छात्रस्य अस्ति। एषः, एषः स्यूतः, एषः स्यूतः छात्रस्य अस्ति, छात्रस्य अस्ति। एतत् स्यूतः छात्रस्य अस्ति। यानी कि जहाँ हम संबंध बताने की कोशिश कर रहे होंगे वहीं पर हम ये लगा देंगे। एतत् वाटिका, एतत् वाटिका सैनिकस्य अस्ति, यह वाटिका सैनिक की है। एतत् मार्गं जनानाम् अस्ति। षष्ठी का बहुवचन हो गया है, जनानाम् अस्ति। एतत्, एषः हस्तः मम अस्ति, यह हाथ मेरा है। यानी कि हमने कहा आपसे कि जहाँ हमें संबंध का अर्थ प्रकट करना होगा वहाँ हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे यह मोबाइल मेरा है, एतत् दूरवाणी मम अस्ति, यह मोबाइल तुम सबका है,
यदि यह मोबाइल तुम सबका है तो फिर वहाँ आप क्या लगाओगे। इस तरीके से आपको अलग अलग जान लेना चाहिए। जैसे यह पुस्तक गोपाल की है, एतत् पुस्तकम, यह आपको एतत्, पहले तत् लिख देते हैं, तत् एतत्, तत् एतत्, तत् माने वह, एतत् माने यह, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में, तत् सह सा, एषः एषा, एषा, एषा माता मम अस्ति, यह माता मेरी है। सा माता मम अस्ति, वह माता मेरी है। एषः पिता मम अस्ति, एषः पिता मम अस्ति, यह पिता मेरे हैं। सः पिता मम अस्ति, यह पिता मेरे है। एतत् फलं मम अस्ति, तत् फलं मम अस्ति, वह फल मेरा है। तत् ग्रामं मम अस्ति, एतत् नगरं मम अस्ति, एतत् नगरं मम अस्ति। इस तरीके से हमने षष्ठी विभक्ति को जाना। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम, और षष्ठी विभक्ति संबंध में हम षष्ठी विभक्ति लगा देते हैं। जब संबंध भाव प्रकट हो रहा होगा तो हम षष्ठी विभक्ति लगा देते हैं। जैसे यह विद्यालय मेरा है, एतत् विद्यालय मम अस्ति, यह विद्यालय सीता का है, एतत् विद्यालय सीतायाः अस्ति। वहाँ पर सीता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, उसका रूप क्या चलता है ये हमको देख लेना है। यह विद्यालय छात्रों का है, यह विद्यालय छात्रों का है। एतत् विद्यालयम, विद्यालयम किसका है, छात्रों का है। छात्राणाम अस्ति, विद्यालय कितना है, एक है। अस्ति, यह विद्यालय छात्रों के हैं। यदि विद्यालय भी बहुत सारे होते तो संधि हो जाता है। यहाँ पर हम किसके अनुसार लगाएंगे, इसके अनुसार हम यहाँ पर लगाएंगे। तो छात्राणाम, बहुत सारे छात्र हैं, इसीलिए षष्ठी का बहुवचन लगाया है। किस तरीके से होता है, एक वचन में हमारा जैसे रामस्य और राम, बहुवचन में इस तरीके का रूप और एक वचन में इस तरीके का रूप चलता है। तो पहले हमें रूपों को भी याद करना पड़ेगा, और दो के लिए राम योग, दो के लिए द्विवचन में इस तरीके से लगता है। यह विद्यालय दो बालकों का है, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से दो बालकों का, तो बालकयोः अस्ति, यह विद्यालय दो बालकों का है। एतत् विद्यालय बालकयोः अस्ति, बालकयोः अस्ति, दो बालकों का है। तो इसी तरीके से हमें क्या देख लेना है कि ये यहाँ पर जो संबंध हम जिसे बता रहे हैं वह किसका है, उतने ही वचन का हम यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। तो अब मैं यही आशा करना चाह रही हूँ कि यदि आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने सातों विभक्तियों को यहाँ पर पढ़ा है, तो आप ये वाक्य बनाना आसानी से सीख गए होंगे। संबोधन लास्ट जो बचता है, संबोधन अलग से कुछ नहीं है, केवल जो हमारी प्रथमा विभक्ति थी कर्ता कारक की, उसी में केवल हम कर्ता को भू, अरे, हे, श्रीमंतः, श्रीमान करके प्रयोग कर लेंगे। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, वह संबोधन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबोधन। यदि संबोधन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पर, संबोधन
उसी कर्ता को हम सम्मान के साथ में, यदि रिस्पेक्ट के साथ में बोलते हैं तो वही संबोधन हो जाता है, जिसके चिन्ह हे, भू, अरे, श्रीमन्तः, श्रीमन्ता आदि होते हैं, होते हैं। केवल जैसे हमने कहा बालकः भोजनं खादति, बालकः भोजनं खादति, बालकः भोजनं खादति। हे बालकः भोजनं खादति, भो बालकः भोजनं खादति, अरे बालकः भोजनं खादति। श्रीमन्तः पुल्लिंग में और ये स्त्रीलिंग में, यह पुल्लिंग में और यह हमारा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसी कर्ता को जब हम रिस्पेक्ट के साथ बोल देते हैं तो वहीं पर जैसे बालक गेंद से खेलता है, वो बालकः कन्दुकेन क्रीडति, हे बालकः कन्दुकेन क्रीडति, अरे बालकः कन्दुकेन क्रीडति, श्रीमन्तः बालकः कन्दुकेन क्रीडन्ति, श्रीमन्ता बालिका कन्दुकेन क्रीडन्ति। इसी तरीके से हम उसी वाले कर्ता में, चाहे वो कर्ता करण का किसी भी कारक में आ रहा हो, कर्ता को हमने रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि हम रिस्पेक्ट के साथ बोलेंगे, जैसे किसी कर्ता को ही बोलेंगे। कर्ता होता क्या है हमारा, कोई व्यक्ति होता है जो काम को कर रहा होता है, तो हम उसी को बोलेंगे, कर्म को तो नहीं बोलेंगे सम्मान के साथ में। तो हम कर्ता में ही इसी तरीके के शब्द प्रयोग करके यदि बोल देते हैं तो ये हमारा संबोधन हो जाता है। संबोधन ना अलग से कोई कारक है, न कोई विभक्ति है। का विभक्ति हमारे पास 7 होती हैं, सप्त विभक्ति, और कारक हमारे पास 6 होते हैं, षट कारक, 6 कारक होते हैं। इसमें हमारी जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और इसमें संबंध को छोड़ करके बाकी सभी हमारे पास 6 कारक भी होते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सभी विभक्ति और कारक को जान लिया। अगर हम एक एक बार के सभी का बोलेंगे तो ऐसे सिंपल सा बोल देते हैं, जैसे राम बोलता है, रामः वदति, राम वाक्य को बोलता है, रामः वाक्यं वदति, राम मुँह से वाक्य को बोलता है, रामः मुखेन वाक्यं वदति, राम पुस्तक को देता है, रामः पुस्तकं ददाति, राम विद्यालय से घर आता है, रामः विद्यालयात् घरम् आगच्छति, रामस्य विद्यालयम् अस्ति, रामस्य विद्यालयम् अस्ति। अधिकरण राम विद्यालय में पढ़ता है, रामः विद्यालये पठति। तो इस तरीके से हमें ये देख लेना है कि हमारा कौन सा कारक प्रयोग हो रहा है। जो कारक प्रयोग हो रहा है उसी की विभक्ति लगा करके हम वाक्य को पूरा करते हैं। उसके अलावा हम और क्या देखते हैं कि क्रिया हमें कैसे जोड़नी है, कर्ता हमारा किस पुरुष किस वचन का है, और हमें क्या देखना है कौन सा कारक आ रहा है, उसी कारक की विभक्ति जोड़ देनी है। इसी के साथ में हमारा वाक्य सरल और आसान हो जाता है और हम उसे इसी तरीके से बना पाते हैं। यदि यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही होगी तो आपको ये दिक्कत आ रही होगी कि इसे क्या बोलते हैं। मैंने पहले भी कुछ क्रिया लिखा दी हैं कि क्रियाएं हमें क्रिया आनी चाहिए और वस्तुओं के नाम आने चाहिए कि किसे क्या कहते हैं। यदि आपकी डिमांड होगी तो मैं वस्तुओं के नाम भी लेकर के आऊँगी कि किसे हम क्या कह सकते हैं। कुछ वस्तुओं के नाम और कुछ क्रियाएं। क्रियाएं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। पठति, हम इस क्रम में यदि पढ़ने के बाद लिखति, लिखति, खादति,
तो फिर पिबन्ति, खा करके पीना। गच्छति जैसे आगच्छति, आगच्छति जैसे गायति, गाना तो नृत्यति, नृत्यति जैसे धावति, धावति। पतति गिनने के लिए, पतति जैसे त्यजति इत्यादि क्रिया। मैं पहले भी बहुत सारी क्रियाएं लिखा चुकी हूँ। इस समय गर्मी बहुत अधिक हो रही है जिस कारण से मैं और क्रिया नहीं लिखा सकती। फिर भी आपकी यदि डिमांड होगी तो हम एक दिन कुछ क्रियाओं पर भी चर्चा कर लेंगे, जैसे शृणोति, जिघ्राति, नृत्यति, उत्तिष्ठति, उपविशति। पहले भी मैं ये क्रिया है बता चुकी हूँ आपको, तो आपको वहाँ भी देख लेना है। ये इस क्लास को यदि आप देख रहे हैं, इससे पहले कि आपने नहीं देखनी है तो प्लीज़ उसे भी आप देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे कमेंट अवश्य किया करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।